इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टर्म से ही आइडिया लग रहा है कि कोई ना कोई कंडीशन लगेगी हमारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सपोज़ करो कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, और हम कहें कि इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब इवेंट बी पहले ही अकर कर चुका है। तो इस टाइप के जो सिनेरियोज़ होते हैं कि हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी पे कंडीशन लगे कि इवेंट बी पहले ही अकर कर चुका है, उस टाइप के सिनेरियोज़ में जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring given that another event has already occurred. Mathematically it is given by probability A given B equals to probability A intersection B divided by probability of B, जहाँ पे क्या है probability of B greater than equal to 0 है। और if probability of A given B probability of A के equal है, इसका मतलब कि event A और B आपस में कैसे हैं, independent हैं। और देखो probability A given B नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो क्या कहलाएगा, अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ डेंगू फीवर द पर्सन माइट हैव अ 90% चांस ऑफ बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव। हियर व्हाट इज मेजर्ड इज दैट इफ इवेंट बी मतलब हैविंग डेंगू इज इवेंट बी हैज़ अकर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू 90% और 0.9%। तो जो यहाँ पे इवेंट ए है वो क्या है, टेस्टेड पॉजिटिव, और बी क्या है, हैविंग डेंगू। तो हम कह रहे हैं कि एक पर्सन को अगर डेंगू फीवर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका टेस्ट रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 0.9। ओके, इसको मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इक्वल्स टू 0.9 मीन्स प्रोबेबिलिटी कि जो पर्सन है उसको वो जो टेस्ट रिजल्ट है उसका पॉजिटिव हो, गिवन द कंडीशन दैट इट इज ही हैज़ डेंगू। और इसका हम अगर उल्टा करें कि इफ़ अ पर्सन इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेंगू फीवर दे मे ओनली हैव अ 15% चांस ऑफ एक्चुअली हैविंग अ रेयर डिसीज ड्यू टू फॉल्स पॉजिटिव रेट्स। फॉल्स पॉजिटिव रेट्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट 100% सही हो, उसमें कुछ गलतियाँ भी या फिर कुछ फॉल्स रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमने पहले क्या बोला था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए जब उस पर्सन को डेंगू है। अब हम कह रहे हैं कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे डेंगू हो, मतलब प्रोबेबिलिटी बी गिवन है जहाँ पे बी क्या है हमारे पास, हैविंग डेंगू। और पहले क्या दिया है, मतलब हमने टेस्ट किया, टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। अब हमारे डेंगू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो 0.15% है। तो यहाँ पे देखो कि जब हमारे पर्सन को डेंगू था तो 0.9 प्रोबेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को पहले से डेंगू है तो टेस्ट रिजल्ट के जो पॉजिटिव आने के चांस है वो 90% है, मीन्स की चांस जो है हाइयर है। ओके, और यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उसके डेंगू होने की, तो वो 0.15% है। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो ज़रूरी नहीं कि उसको डेंगू हो ही, ठीक है, क्योंकि हमारा टेस्ट रिजल्ट फॉल्स आ सकता है। तो जो जो दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हैं, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ये बहुत ही केयरफुली कंप्यूट की जानी चाहिए, नहीं तो हमारे रिज़ल्ट्स बहुत ही अब्रप्ट आते हैं और काफ़ी एरर्स अराइज होते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब दोनों जो हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से हमने निकाला और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे, ओके, तो हमारे पास क्या आएगा,
probability of A, probability of B minus probability of A union B equals to probability of A given B multiplied by probability of B। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर हम probability A union B को राइट हैंड साइड भेजें और probability of A in given B multiplied by probability of A को लेफ्ट हैंड साइड भेजें तो हमें क्या मिलेगा, probability of A union B equals to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नहीं दिया है और हमें ए गिवन बी दिया है तो हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी निकाल सकते हैं, या इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर नहीं दी है और बाकी की वैल्यू दी है तो हम ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। हम इसमें सीधे सीधे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट भी कर सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में, तभी भी हमारे पास यही सेम रिजल्ट आएगा। कंडीशनिंग ऑन एन इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़ीरो। तो जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया था मैथमेटिकली तो हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो गया तो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर उन केसेस में अब हम क्या करेंगे, जब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज़ीरो होगी, ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी तो अनडिफाइंड हो गई ना, तो उसके लिए हम क्या ऑल्टरनेटिव लेते हैं एक कि बी इवेंट क्या होगा, x इक्वल्स टू एक्स हमने ये मान लिया, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ कंडीशनिंग ऑन x बीइंग एग्जैक्टली x वी कुड कंडीशन ऑन इट बीइंग क्लोजर देन डिस्टेंस एप्सिलॉन अवे फ्रॉम x। मतलब x पे कंडीशन करने की जगह हम उससे दूर एक वैल्यू है एप्सिलॉन, उस पे हम कंडीशन करेंगे, ठीक है, और लिमिट ले लेंगे एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो।